हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम भारतीय संस्कृति यानी इंडियन कल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine so you. देखिए, इंडियन कल्चर जो है ये एक बहुत ही एंशियंट सिविलाइजेशन है। आपने नाम सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, या जो वैदिक काल से ही हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका था। मोहनजोदारो जैसी जो इम्पोर्टेंट आपकी हड़प्पन साइट्स हैं या जो आपका सबूत देती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस आज से कई हज़ार साल पहले भी था, जो कि एक मॉडर्न सोसाइटी या एक मॉडर्न टाउन को जहाँ पर डिपिक्ट किया जाता है। जब हम लोग इसके आर्कियोलॉजिकल सर्वेस करते तो हमें पता चलता है कि आज से हज़ारों साल पहले भी भारतीय जो सभ्यता थी या जो भारतीय संस्कृति थी वो बहुत ही एडवांस्ड थी, बहुत ही अर्बन टाइप ऑफ सिविलाइजेशन थी। हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे जो एपिक्स है जैसे रामायण, महाभारत, इनकी मदद से हमारी एक रिच कल्चरल हेरिटेज फॉर्म होती है, ये जो कि ये दर्शाती है कि भारत का जो अस्तित्व है या जो भारतीय संस्कृति है ये बहुत ही पुराने समय से, बहुत ही हज़ारों वर्षों पहले से भी चली आ रही है। सो ये एक एंशिएंट सिविलाइजेशन और हेरिटेज है। इसके बाद हम बात करते हैं डाइवर्सिटी एंड प्लूरैलिटी की। देखो, भारत में इतने तरीके की विभिन्नताएं हैं, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। आप देखोगे अलग अलग रंग के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग तरह के खाना खाने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं। ना केवल लोगों में डाइवर्सिटी है बल्कि आपके ट्रेडिशंस में भी डाइवर्सिटी है, फिजिकल भी काफ़ी डाइवर्सिटी है। इंडिया इतना बड़ा देश है जहाँ पर आप देखोगे नॉर्थ में हिमालयाज़ है, साउथ में आपके केरल के जो जंगल है, या तमिलनाडु, या जो आपके कन्याकुमारी है, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक अलग अलग आपको फिजिकल फीचर्स मिल जाएंगे भारत के ही अंदर। साउथ से लेके नॉर्थ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक आपको डेजर्ट्स भी मिलेंगे इंडिया में, रेन फॉरेस्ट भी मिलेंगे, आपको नदियाँ भी मिलेंगी, आपको हर एक चीज़ जो है वो भारत में मिल जाएगा। तो इतना डाइवर्स एक जो कंट्री है हमारा इंडिया, जिसमें हर तरीके की रिसोर्सेज अवेलेबल है, हर तरीके के लोग हैं, हर रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, और साथ ही साथ इसमें प्लूरैलिटी भी एग्जिस्ट करती है। यानी ये बहुत से फेस्टिवल्स मनाने वाले या बहुत से तरीके के खाना खाने वाले, बहुत सी लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग आपस में साथ में रहते हैं। नेक्स्ट है स्पिरिचुअलिटी एंड फिलॉसफी। ये भारत की जो संस्कृति है इसका एक बहुत ही अभिन्न अंग रहा है स्पिरिचुअलिटी। हमारे जितने भी गुरु थे, हमारे जितने भी आप देखोगे ऋषि मुनि थे, आदिकाल से वो लोग क्या स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते थे, योग में बिलीव करते थे, और तरह तरह की ये जो अलग अलग धर्म भी है जैसे बुद्धिज़्म है या जैनिज़्म है या सिखिज़्म है, इनका इनिशिएशन या फिर इनका स्टार्ट ओरिजिनेट ये कहाँ से हुए? भारत से ही हुए। तो अलग अलग धर्मों की जननी भी है हमारी भारत भूमि। इसके बाद हम जो फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो हम कर्म में विश्वास रखते हैं। कर्म, धर्म, अहिंसा, इन सब चीज़ों की ही भारतीय संस्कृति में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आपने सुना होगा गीता में भी लिखा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इस तरीके से कर्म को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है, हिंदू रिलीजन में भी माना गया, और साथ ही साथ भारत की संस्कृति में हर तरीके के जो भी रिलीजन्स है, जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, हर चीज़ में आपका कर्म को, धर्म को, अहिंसा को, इन सबको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। सैक्रेड ज्योग्राफी और पिलग्रिमेज है भारत की। यानी जब हम लोग जियोग्राफिकली भी भारत को देखते हैं तो अलग अलग सैक्रेड प्लेसेस मिलते हैं, आपको मंदिर मिलते हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें मिलती हैं। गंगा के किनारे आपको वाराणसी जैसे धार्मिक शहर, अयोध्या, उत्तराखंड जैसी देवभूमि, कैलाश के पहाड़ और अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे, जैसे गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, फिर आपका दिल्ली की जामा मस्जिद। तो अलग अलग सैक्रेड प्लेसेस भारत के हर एक कोने में मौजूद हैं। तो ये भी इसकी डाइवर्सिटी में एक और एस्पेक्ट को ऐड करते हैं। फिर क्लासिकल आर्ट्स एंड लिटरेचर। आर्ट एंड लिटरेचर के मामले में भी हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है या हमारी जो इंडियन कल्चर है ये बहुत ही रिच रहा है। अलग अलग डांस फॉर्म्स जैसे कथक, कथकली, ओडिसी और भी भरतनाट्यम जैसे ये जो डांस फॉर्म्स है वो भी इंडिया से ही ओरिजिनेट हुए हैं, और पूरे वर्ल्ड में ये जो हैं डांस फॉर्म्स ये बहुत ही एक कल्चरल हेरिटेज और कल्चरल डिफ्यूजन का काम करते हैं। यानी भारत के
कल्चर को देश से बाहर दुनिया तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा कई सारे इंपॉर्टेंट लिटरेचर जैसे संस्कृत में, तमिल में, हिंदी, बंगाली, उर्दू और ये सारे, जैसे आपको पता होगा वेद जो है, जो ऋग्वेद है या दूसरे वेद और उपनिषद है, ये वन ऑफ दी, या जो वेदास हैं इन्हें तो ऐसा भी माना जाता है कि ओल्डेस्ट, पूरे वर्ल्ड में ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट आपके वेद ही हैं। तो इसके अलावा आपका संगम लिटरेचर हो गया, या आपके अलग अलग जो आर्किटेक्चर के स्टाइल से, जैसे द्रविडियन स्टाइल का आर्किटेक्चर या मगध स्टाइल का आर्किटेक्चर, राजपुताना स्टाइल का आर्किटेक्चर, तो ये सारी चीज़ें भी हमारी एक कल्चरल हेरिटेज और हमारे कल्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर बनते हैं। इसके अलावा कलिनरी डाइवर्सिटी एंड क्यूजीन, देखो अलग अलग शहर में, अलग अलग स्टेट में, जैसे आप थोड़ा भारत को ट्रैवल करोगे, आगे बढ़ते रहोगे, आपको अलग अलग तरीके की कुजीन्स भी, खाने पीने के जो तरीके हैं लोगों के, वो भी आपको अलग अलग तरीके का मिलेगा। जैसे आपका सावरी करीज ऑफ नॉर्थ इंडिया, उसके बाद आपका सी फूड है जो साउथ इंडिया में, फिर अवध के जो मुगलई खाना है, या फिर आपके जो वेजिटेरियन खाना है गुजरात का। तो आप देखोगे अलग अलग कोने में अलग अलग तरीके का आपको खाना जो है वो मिलेगा एक ही देश के अंदर। तो ये भी जो खाने की जो आप कह सकते हो रिचनेस है, ये भी इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है इंडियन कल्चर का। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सलिज्म और टॉलरेंस का प्रिंसिपल। भारतीय संस्कृति में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना रही है। आपको पता होगा वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि जो विश्व है वही हमारा पूरा परिवार है, यानी सभी लोग, जितने भी दुनिया में लोग हैं, सभी हमारे परिवार का ही हिस्सा है। वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो इस चीज़ को हमेशा से ही भारतीय संस्कृति ने अपनाया है, हमेशा से ही इसमें विश्वास रखा है। साथ ही साथ टॉलरेंस की भावना भी हमेशा से भारतीय संस्कृति में रही है। अलग अलग जहाँ पर भी लोगों को प्रताड़ित किया गया, अलग अलग धर्मों के लोगों को, या किसी भी बात से, जैसे यहूदियों को, ज्यूज़ को, ज़ोरोएस्ट्रियंस यानी आपके जो पारसी समाज के लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, जिनके ऊपर भी दुनिया में कहीं पे भी अत्याचार हुआ है, उनको भारत में हमेशा ही शरण मिली है, शरण दी गई है। क्यों? क्योंकि भारत में टॉलरेंस की भावना है। इसके बाद नॉन वायलेंस एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। नॉन वायलेंस यानी अहिंसा। आपको पता होगा महात्मा गांधी जी जो कि अहिंसा के बहुत ही बड़े, आप कह सकते हो, एक्सपोनेंट रहे हैं, जिन्होंने अहिंसा को हमेशा ही सर्वोपरि माना है। अहिंसा परमो धर्मा की भावना भी हमारे भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड आप कह सकते हैं कंपोनेंट है। क्योंकि देखो नॉन वायलेंस की ही मदद से, या फिर नॉन वायलेंस को ही अपना टूल बना करके महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। साथ ही साथ ये जो नॉन वायलेंस की भावना है, ये हमारे अलग अलग धर्मों में भी, जब आप जैन धर्म की बात करते हो तो वहाँ पे भी आपको नॉन वायलेंस की बात होती है, या इवन बुद्धिज़्म में भी आपकी नॉन वायलेंस की कई बार बात करी गई है। तो ये भी भारतीय कल्चर का हमेशा से ही पार्ट रहा है। इसके बाद योग और मेडिटेशन। योग जो है ये आज पूरी दुनिया में काफ़ी फैल चुका है। भारत की एक, भारत के कल्चर का एक, भारत के जो ट्रेडिशन है योग करना, वो आज पूरे ही दुनिया में फैल चुका है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है। बहुत ही सदियों से हमारे जो ऋषि मुनि थे वो योग करते थे, मेडिटेशन करते थे, और इससे ये जो है जैसे प्राणायाम करते थे या अलग अलग तरीके के आसन्स करते थे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते थे। तो ये सारी दुनिया में भी फैल रहे, और ये भारत के कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हमेशा से रहे। नेक्स्ट है हमारा फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस। बहुत से अलग अलग तरीके के, ईद, होली, दिवाली, क्रिसमस, हर तरीके के फेस्टिवल को भारत में सेलिब्रेट करा जाता है। हर तरीके की आपने देखा होगा दुर्गा पूजा मनाई जाती है अलग अलग शहरों में, यहाँ तक कि अलग अलग आप देखोगे ये जो स्टेट्स है उनमें भी अपने खुद के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं। बिहू होता है, और आपके अलग अलग तरीके की फेस्टिवल्स जो है वो स्टेट लेवल पे भी मनाए जाते हैं। तो आप देखो कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि लोग हर एक कोने में भारत के अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स मनाते हैं। कुछ मेजर फेस्टिवल्स है जैसे होली, दिवाली, ईद वगैरह जो पूरे देश में मनाए जाते हैं, और उसके अलावा कई सारे छोटे छोटे भी फेस्टिवल्स हैं जो कि आपके अलग अलग कोनों में मनाए जाते हैं। सो इंडियन कल्चर जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्चर्स है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। हमने बात करी थी हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो ये जो इंडियन सिविलाइजेशन है ये बहुत ही पुराने समय से ये एग्जिस्ट करती है। इसका हिस्ट्री, इसका रिलीजन, इसकी फिलॉसफी, इसके आर्ट, लैंग्वेज, ट्रेडिशंस, बहुत ही सारी लैंग्वेजेस हैं। आप देखोगे इंडिया में बहुत सारी अनगिनत लैंग्वेजेस हैं, कई सारे आर्ट फॉर्म्स है, कई सारे ऐसे ट्रेडिशंस है, कई सारे आप देखोगे रिलीजन्स साथ में कोएग्जिस्ट करते हैं, जो कि इंडिया के जो
आपका कल्चर है उसको बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स और साथ ही साथ बहुत ही यूनिक बनाते हैं। सो ये था इंडियन कल्चर के कुछ बेसिक फीचर्स। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।